सिन्फ आहन एक ड्रामा है जो कि पाकिस्तान फ़ौज के इदारे ISPR की तरफ से पेश किया जा रहा है। हमें इस ड्रामे की चंद एक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है और वो एतराज़ हम वाशगाफ अल्फाज में आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप लॉजिकली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं और लॉजिकली किसी चीज़ का जवाब देना चाहते हैं तो ये आपको एनालाइज करना चाहिए कि इस ड्रामे में क्या चीज़ पेश की जा रही है। पहले हमने एक वीलॉग में कहा था कि काकूल एकेडमी जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनको कहा जाता है इस गेट के अंदर जाके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो फिर जब हमने इस ड्रामे में देखा तो हमें पता चला कि वाकई ही ज़िंदगी बदल जाती है और फिर आखिरी सांस तक बदली हुई रहती है, क्योंकि बकाया पाकिस्तान एक कूड़े का ढेर है जिस पर 25 करोड़ लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहते हैं। अब आज की 10वीं एपिसोड जो है उसमें हमें देखकर तन बदन को जैसे आग सी लग जाती है। वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो गर्ल्स ट्रेनिंग के लिए गईं, जो कि इस ड्रामे की मुख्तलिफ कह लें कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनसे कहा गया कि आपको कौमी तराना नहीं आता है, तो उनको कौमी तराना याद कराया गया। हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब लोग इस कौमी तराने को दिन में नमाज की जगह या उससे भी ज़्यादा दफ़ा याद करते हैं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो कहते हैं पाक सरज़मीन शादबाद। फिर जब उनको अदालत और कचहरियों के झूठे मुकदमात में चक्कर लगवाए जाते हैं तो कहते हैं किश्वर हुसैन शादबाद। और फिर जब अदालतों से उनको झूठी सज़ाएं होती हैं तो फिर अज़्म आली शान और न जाने क्या क्या, वो हर लम्हे हर स्टेप पर यही तराना गाते हैं। अब उसके बाद तज़लील का अंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ बल्कि शुरू होता है। कहते हैं आप गर्ल्स हाईली क्वालिफाइड हैं, सम ऑफ यू हैव हैड योर मास्टर्स डिग्रीज, सम आर डॉक्टर्स एंड सम आर इंजीनियर्स एंड यू हैव कम डाउन टू हैव दिस ट्रेनिंग एट काकूल, जो कि आर्मी की एक एकेडमी है, और आपको कौमी तराने का मतलब नहीं आता है। जबकि हम तो बता चुके हैं कि कौमी तराने का मतलब हम ज़िंदगी के हर शोबे में कौमी तराना गा के ही तसल्ली देते हैं कि क्या पाक सरज़मीन शादबाद है। अब इसका एक दूसरा मंज़र देखने की ज़रूरत है। जनाब, अगर जान की अमान पाएँ तो अर्ज़ करें, इस मुल्क में जितना पाक सरज़मीन शादबाद के नारे इन ढेर पे रहने वाले, कूड़े के ढेर पे रहने वाले पता नहीं 25 करोड़ हैं या कितने करोड़ हैं, जितने इन्होंने उसके साथ अपनी यगानगत और मोहब्बत निभाई है, ऐसे किसी ने नहीं निभाई। इन लोगों ने अपनी जान माल सब कुछ पाक सरज़मीन के लिए कुर्बान कर दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग पीछे हटे हों। लेकिन ज़रा रुकिए तो सही, ये जनाब किसने कहा था सियाचिन पे तो घास नहीं उगती है? ज़रा सोचिए, उससे पहले ये किसने कहा था कि हथियार डाल दीजिए? वो उस तराने में मतलब बता रहे थे ना कि जैसे भी हालात होंगे, जिस तरह भी होगा, हमें सब कुछ कुर्बान करना होगा। तो वो हथियार किसने डाल दिए थे? फिर वो जनरल अरोड़ा के साथ सिग्नेचर किसने किए थे? ये इसी एकेडमी से जो कि 1947 में बनी थी, यहीं के थे ना। बड़ी दफ़ा आए होंगे, गेस्ट के तौर पर आए होंगे। शायद इनमें से कुछ ऐसे हों जो 47 से पहले पास आउट कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी आने वालों ने मुल्क के आइन को और कानून को तोड़ा। ये 25 करोड़ अवाम ने तो नहीं तोड़ा है। और ये बताने की कोशिश मत की जाए कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको मतलब नहीं आता है।
उनको मतलब बहुत अच्छी तरह से आता है। हम ये तीसरी दफ़ा कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में जिधर जिधर जाते हैं उनको वो तराने की ही लाइन पढ़ के तराने से ही वो मतलब अख्ज़ करते हैं। इस ड्रामे में एक और बहुत अहम चीज़ जो कि आश्कार हो रही है वो है कि लोग यहाँ पर शायद जैसे अदाकार और जो पेरेंट्स आए हैं इन, क्योंकि हैं तो वो अदाकार ही, तो जो पेरेंट्स आए हैं इन गर्ल्स के साथ, उनकी हरकत व सकनात को भी बहुत मनफी नुक्ता नज़र से पेश किया जा रहा है। हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि हमारी फ़ौज सिविलियंस को उल्लू का पठा समझती है, उनको बेकार समझती है। इसीलिए ISPR के तावन से, ये किसी राइटर के सोच नहीं है, ये प्रेजेंटेड बाय ISPR है, तो इसमें ISPR की चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसमें वो एक गर्ल के फादर कहते हैं आपको कोई मकान शकान बनाना हो तो ये बताते हैं कि यहाँ के लोग करप्ट हैं। यहाँ के लोग करप्ट नहीं हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या बात करनी है। फिर उसके बाद एक सरदार और एक उसका मातहत जो बलूचिस्तान से आया, तो इन सरदारों को सर किसने चढ़ाया हुआ है? अवाम ने नहीं सर चढ़ाया। ये वही हैं जो बाला बाला इनके साथ जरगे करते हैं और फिर उन जरगों के फैसलों को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कराते हैं। वरना बलूचिस्तान के लोग हों या ट्राइबल एरियाज़ के हों, वो इन सरदारों से बहुत तंग हैं। लेकिन अवाम ने कभी इनके साथ किसी तरह का कोई जिरगा, कोई गठजोड़ नहीं किया। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोग यहाँ जो ISPR से हट के हैं, वो सब इन्हीं इलाकों से हैं जहाँ पर ये अवाम बसते हैं। ये हमारे घरों के लोग हैं जो वहाँ गए हैं। हमें पता है कि वहाँ जाके कितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट से लोग मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो मिलते हैं। लेकिन उस इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे यहाँ पर जूतियों में दाल बटती है आउटसाइड, यानी पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो लोग वहाँ पर गए, उनको बहुत इज़्ज़त मिली। ऐसा मत कीजिए। बाहर भी लोगों को उतनी इज़्ज़त पेश की जाती है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम से मिलते हैं, और जब ISPR के इदारे से जुड़े लोगों से मिलते हैं, यानी फ़ौजी हज़रात से मिलते हैं, तो उनको भी बहुत इज़्ज़त और तकरीम देते हैं। लेकिन वो हमारे जनरल ज़िया साहब ने हमें कोई तकरीम नहीं दी, कोई इज़्ज़त नहीं दी। हमें याह्या खान और अयूब खान कोई इज़्ज़त नहीं दे के गए हैं। हमें मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हमें कोई इज़्ज़त नहीं बख्शी है, हमारी बेइज्जती का बायस बने हैं। हम हमेशा अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़े हैं, हम उनके साथ रहे हैं। तो ISPR इस तरह के ड्रामे, इस तरह की चीज़ें जो कि नेगेटिव हैं, इनको बंद करें, इनको आने वाली अक्सात में अमेंड करें, अपने बिहेवियर को दिखाए कि सोसाइटी नेगेटिव नहीं है। सोसाइटी के अंदर मेरी तरह जैसे मेरे जज्बात मजरूह हैं, ऐसे न जाने कितने लाखों लोगों के जज्बात मजरूह हुए होंगे। हमें कौमी तराना भी आता है, हमें उसकी तकरीम भी आती है, हमें उसके माने भी आते हैं। हमें ये मत बताया जाए कि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनको माने नहीं आते। हमने इस मुल्क के किसी आइन और कानून को नहीं तोड़ा है, हमने अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। हम मुहिब वतन लोग हैं, हम किसी से सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हमें जाहिल साबित करने की कोशिश मत की जाए। अगर हो सके तो आप इन चीज़ों को जो कि नेगेटिव दिखाई हैं, इनको अमेंड कर लें। इसलिए तो हम कहते हैं पाकिस्तान में हर वक्त कुछ न कुछ होता है और फिर वो जारी ही रहता है।
मैं हूँ फ़ाले मलिक, आप देख रहे थे सरकार। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।